ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के महत्व और वर्तमान परिदृश्य पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। शिवोहम 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 शिवोहम। जहां पहुंचने से मन मस्तिष्क को एक अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव होता है, जहां ईश्वर से साक्षात होने का एक मार्ग दिखाई देता है, जहां श्रद्धालुओं की निर्विकार भक्ति एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जहां संस्कृति की एक अनूठी छटा देखने को मिलती है, जहां आस्था का एक प्रवाह महसूस होता है, वही है हिमालय की उत्तुंग शिखा पर स्थित श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। 3888 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में स्थित इस पवित्र स्थान और शिवलिंग के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आकुल भक्त हर साल पहुंचते हैं। मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर श्रद्धालुओं के जत्थे इस पूरे सावन मास तक इस पवित्र गुफा के दर्शन को पहुंचते हैं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। 2022 की अमरनाथ यात्रा का संस्करण 30 जून से शुरू हुआ। भारी संख्या में इस बार यात्रियों ने पंजीकरण करवाया। कल यानी 27 जुलाई तक 2,82,481 श्रद्धालु इस पवित्र गुफा और बाबा भोलेनाथ बर्फानी के दर्शन कर चुके थे। इसमें से अधिकांश यात्री वापस लौट चुके हैं। पवित्र छड़ी मुबारक को आज हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या के अवसर पर पूजा अर्चना के लिए ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर ले जाया गया। शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। पवित्र ध्वजा के साथ आए साधुओं ने 2 घंटे से अधिक चली प्रार्थना में भाग लिया। जम्मू कश्मीर की शांति और समृद्धि के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। छड़ी मुबारक की परंपरा लंबे समय से इस यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। दर्शनार्थियों और साधु संतों का एक विशाल समूह हर साल श्रीनगर से भगवान शिव के ध्वज के साथ आगे चलता है। इसे छड़ी मुबारक कहते हैं। श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में पहले भूमि पूजन, फिर ध्वजा पूजन करके छड़ी मुबारक का श्री शंकराचार्य मंदिर और हरिपर्वत पर स्थित क्षारिका भवानी मंदिर ले जाया जाता है। इसके बाद एक बड़े जत्थे के साथ छड़ी मुबारक रवाना होती है। पवित्र छड़ी मुबारक गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है और इस पवित्र यात्रा का समापन होता है। इस बार भी प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और पड़ाव के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं, जिसके बारे में बालटाल से हमारे संवाददाता तलहत जहांगीर जानकारी दे रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के बारे में जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो ये प्रायोरिटी सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। लेकिन जब हम सिक्योरिटी कहते हैं तो इसको हम 3 लेयर्स में देख सकते हैं और हर पड़ाव पे वो मौजूद है। और जब कन्वॉय चलता है तो उसके साथ सुरक्षा कवर रहता है। दूसरा है मेडिकल एड। यात्रियों के लिए इमेजिन की लवर के एरिया में भी एक अच्छा खासा हॉस्पिटल मौजूद है और हर बड़े पड़ाव और हर बेस कैंप में एक बड़ा हॉस्पिटल मौजूद है। जैसे बेस कैंप भगवती नगर जम्मू, बेस कैंप नुनवन पहलगाम, बेस कैंप बालतल। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ 24 घंटे काम कर रहे हैं और हर सुविधा उनके पास है विद एम्बुलेंस। और जहाँ जहाँ पड़ाव है, जहाँ हजारों की तादाद में एक साथ यात्रियों को रखा जा सकता है। मतलब मैं भगवती नगर से जहाँ रोजाना 5-7 हजार रुक सकते हैं, उनके लिए इंतजाम रखा गया है। वो निकलेंगे तो चंद्रकूट में 5000 तक यात्री रुक सकते हैं। उनके नाश्ते का इंतजाम होता है, लंच का इंतजाम होता है, वो किया जाता है और आज भी किया जा रहा है। चंद्रकूट से आगे आप निकले तो बानीहाल, रामबन का दूसरा एरिया, रामबन में एक और कैंप, ट्रांजिट कैंप है। यहाँ पर भी कुछ देर के लिए यात्रियों को अगर रुकना पड़े तो वो सेफ वहाँ रुक सकते हैं। उनके रहने का, उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है। नुनवन कैंप बहुत बड़ा कैंप है। यहाँ 3 कैंप एक साथ है, एक मीर बाजार अनंतनाग, एक काजीगुंड और एक नुनवन कैंप। 10-15 हजार लोग यहाँ रात गुजार सकते हैं। उनका पहले ही अरेंजमेंट किया हुआ है। उनको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर सुविधा अवेलेबल है। और आगे बढ़े आप श्रीनगर की तरफ तो पांता चौक ट्रांजिट कैंप श्रीनगर में है। भंडारे हर जगह पर मौजूद हैं। सैनिटेशन के लिए जो काम किया गया है, हजारों जो एम्प्लॉई हैं रूरल डेवलपमेंट के, वो ऑन टोज हर पड़ाव पर वो मौजूद।
द्वादश ज्योतिर्लिंगों के समान ही इस पवित्र आध्यात्मिक स्थान को महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव के वास कैलाश के बाद यही सर्वोच्च भक्ति धाम है, जहां दुर्गम मार्गों से होते हुए श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस स्थान को अमरगाथा के साक्षी स्थल के रूप में भी पूजा जाता है। इस पवित्र स्थान की स्थापना के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। भगवान शिव और माता पार्वती जब इस स्थान की ओर आ रहे थे तो भगवान शिव ने अपनी सवारी नंदी बाबा को पहलगांव में छोड़ा। इससे पहलगाम जगह का एक आध्यात्मिक महत्व प्रकट हुआ। ये स्थान इस यात्रा की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। आगे कई मार्गों पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने आभूषणों को विसर्जित करते चले गए। चंदनवाड़ी स्थान का महत्व इस मान्यता का आधार है कि यहाँ भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं से अलग कर दिया और अपने माथे से चंदन और भभूत को भी अलग कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस झील में शेषनाग का वास है। आखिर में पंचगंगा को पंचतरणी में प्रवाहित करके गुफा की ओर बढ़ गए। इस गुफा पर पहुंचकर भगवान शिव ने माता पार्वती को जो अमरगाथा सुनाई। कहा जाता है कि इसी से इस स्थान को श्री अमरनाथ जी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है। हर वर्ष स्वतः ही एक निश्चित स्थान पर हिम के शिवलिंग का निर्माण होता है, इसलिए इसे श्रद्धालु बाबा बर्फानी पुकारते हैं। यहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश की हिम की प्रतिमा को भी देखा जाता है। ये गुफा बर्फ से ढकी रहती है। ये गुफा मानव निर्मित नहीं है, बल्कि हजारों सालों से इसी तरह स्थापित है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि ये पवित्र गुफा लगभग 5000 साल पुरानी है। भृंगिश संहिता, नीलमत पुराण, कल्हण की राज तरंगिनी, इन सभी ग्रंथों में श्री अमरनाथ जी यात्रा का उल्लेख मिलता है। महंत दीपेंद्र गिरी श्री अमरनाथ जी यात्रा के पौराणिक महत्व के बारे में बताते हैं। ये हमारे पास जो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ जो इस यात्रा के विषय में हमें बताता है वो है भृंगिश संहिता। भृंगिश ऋषि ने लगभग 450 श्लोकों में इस यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है। कहते हैं जब ये कश्मीर पूरा सतीसर था, इसका जो पौराणिक नाम है कश्मीर का वो सतीसर है। इस तरह से अमृतसर यहाँ हमारे है, तो अमृतसर का मतलब अमृत का सरोवर, सर का तात्पर्य है सरोवर। तो उसी तरह से ये पूरा सतीसर था और पूरा जलमग्न था। महर्षि कश्यप जिनके नाम से ही कश्मीर बसाया हुआ है, उनके समय ही भृंगिश ऋषि जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ और ऐसा कहा जा सकता है कि भृंगिश ऋषि ही संभवतः वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पवित्र गुफा में, जहां भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह करने पर वो कथा कही जिसको सुनने से आदमी जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। और इस रसलिंग, इस हिमलिंग के दर्शन करने के पश्चात भृंगिश ऋषि ने इस गुफा की भौगोलिक स्थिति और इस रहस्यमय बनने वाले हिमलिंग का भगवान स्वरूप हिमलिंग के रूप में जो रहते हैं वहाँ उसके बारे में अन्य लोगों को कहा और तभी से इस यात्रा का प्रचलन है। जय जय बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी, जय जय। यात्रा के प्रारंभ के पीछे ये मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आषाढ़ मास की पूर्णिमा को यहाँ पहुंचे थे, इसीलिए इस पवित्र तिथि से यात्रा की शुरुआत की जाती है। इन मार्गों पर जब यात्रियों के जत्थे निकलते हैं तो एक अद्भुत सांस्कृतिक समागम दिखता है। देश के कोने कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्री एकता का भाव लिए पंक्तिबद्ध होकर चलते चले जाते हैं। मालूम होता है कि भारत के अलग अलग प्रांतों के मोतियों को किसी एक माला में पिरो दिया गया हो। सबका उद्देश्य एक ही होता है कि इस पवित्र गुफा में पहुंचकर उस अमूल्य आध्यात्मिक भाव का अनुभव किया जा सके। अभी आप सुन रहे थे श्री अमरनाथ जी यात्रा के महत्व और वर्तमान परिदृश्य पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।